गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 21/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित किस देश की लिथियम अन्वेषण और खनन में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? अर्जेंटीना, चीन, बोलीविया, पेरू। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम नामक एक महत्वपूर्ण खनिज के अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की लिथियम तक पहुंच को बढ़ाना है, जो इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया था। इस मेले का थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? सूरत, जयपुर, पुणे, चेन्नई। इसका सही जवाब है पुणे। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण हाल ही में पुणे में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने हाल ही में एशिया की वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। इसका उद्देश्य हाइपरलूप क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को 5 वर्षों में प्रशिक्षित करने के लिए अपने व्यापन के कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका में 5 वर्षों के दौरान 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने समझौते के कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? भारत, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला भारत चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्र ने नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही जवाब है 1 वर्ष। हाल ही में केंद्र ने नीति आयोग के CEO
BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक नृत्य किया, जिससे सबसे लंबे शास्त्रीय नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? पुणे, खजुराहो, भुवनेश्वर, रांची। इसका सही जवाब है खजुराहो। मध्य प्रदेश में 91वें खजुराहो नृत्य महोत्सव ने मील का पत्थर स्थापित किया, जब 139 कलाकारों ने 24 घंटों से अधिक समय तक नृत्य किया, जिसने सबसे लंबे शास्त्रीय नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? उषा उत्तुप, प्रभावती बरुआ, पूर्णिमा देवी बर्मन, प्रेमा धनराज। इसका सही जवाब है पूर्णिमा देवी बर्मन। भारतीय जीव वैज्ञानिक और वन जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे FBI में निदेशक नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो, काश पटेल, पैम बॉन्डी, सीन डफी। इसका सही जवाब है काश पटेल। काश पटेल को FBI में निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। BOBPIGO की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में सदस्य देशों की सहायता करना है। वर्तमान सदस्य देशों में बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड सहयोगी गैर अनुबंधित पक्षों के रूप में भाग लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नयनारत्न 2.0 लॉन्च किया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य सरकार ने नयनारत्न 2.0 लॉन्च किया है। यह पहल AI सहायता प्राप्त प्राणी नेत्र रोग जांच के लिए दुनिया का पहला सरकारी नेतृत्व वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य शीघ्र पहचान को बढ़ावा देना तथा पूरे राज्य में गुणवत्ता पूर्वक नेत्र देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है। और उम्र से संबंधित मैकुलर डिजेनरेशन की जांच भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने हाल ही में चीन के लिए $8 बिलियन की रेल लिंक को मंजूरी दी है? फिलीपींस, वियतनाम, उत्तर कोरिया, रशिया। इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम की संसद ने हाल ही में चीन के $8 बिलियन की रेल लिंक को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सलीला पांडे को निम्नलिखित में से किस कंपनी का नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? बंधन बैंक, एयरटेल,
SBI कार्ड, LIC। इसका सही जवाब है SBI कार्ड। सलीला पांडे को SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज की नई प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।